सभी को मेरा सादर जय जय। मेरा नाम सपना जैन है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं शील सुंदरी अनंतमती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अंग देश के चंपापुरी नाम की राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम था प्रियदत्त और रानी का नाम था अनंगवती। दोनों ही धर्मात्मा थे। दोनों ही धर्म ध्यान में अपना टाइम व्यतीत करते थे। एक दिन उनके यहाँ गुणों की खान रूपी एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम था अनंतमती। अनंतमती दिन भर गुड्डो गुड़ियों के खेल में व्यतीत करती थी और खेल खेल में गुड्डो गुड़ियों की शादी रचाती थी। यह बात उनकी रानी को और राजा को पसंद नहीं थी। वह इस कन्या के खेल को देखकर बहुत उदास रहते थे और सोचा क्यों न इस कन्या को किसी मुनिराज के पास ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा दिया जाए। और एक दिन अष्टानी का महापर्व में धर्म कीर्ति मुनिराज के पास जाकर उन्होंने उस कन्या को ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। उस कन्या ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती रही। कन्या के बड़ी होने पर फिर उसके पिता ने सोचा कि अब इस कन्या का विवाह करना चाहिए। जैसे ही विवाह की तैयारियां करने लगे और विवाह की तैयारी करते देख पिताजी से बोली, पिताजी आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था और आज आप मेरा विवाह करना चाहते हैं, वह क्यों? पिताजी ने कहा, बेटी मैंने ये ब्रह्मचर्य व्रत को तो एक विनोदवश दिलवाया था, मैंने कोई आजीवन नहीं दिलवाया था। बेटी बोली, पिताजी ब्रह्मचर्य व्रत नियम व्रत क्या विनोदवश लिए जाते हैं? मैंने तो आजीवन व्रत ले लिया, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वह चली गई। एक दिन वह पार्क में खेल रही थी। वह कन्या झूले पर बैठ के झूला झूल रही थी कि वहां पर एक दिन कुंडल मंडित नाम का विद्याधर नाम का राजा अपने विमान में पत्नी के साथ वहां से निकल रहा था और उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गया और उस कन्या को अपनी रूप के जाल में फंसाना चाहता था। लेकिन पत्नी साथ में होने से अपनी पत्नी को महल में जाकर पहले छोड़ के आया, फिर बाद में उस कन्या के पास आया और पीछे पीछे उसकी पत्नी भी उसके साथ आई। और उसने जैसे ही उसकी दृष्टि अपनी पत्नी पर पड़ी कि पत्नी ने मुझे देख लिया है, तो उसने उस कन्या को, अनंतमती नाम की कन्या को भयंकर वन में छोड़ दिया। वहां पर वह बहुत दुखी हुई और वहां भी एक भीलों का राजा उस कन्या के पास आया। उस कन्या को अपनी पटरानी बनाना चाहता था। उसके रूप को देख भी मोहित हो गया और उस कन्या के साथ बलात्कार करना चाहता था। जैसे ही कन्या के साथ बलात्कार करने के लिए आगे बढ़ा तो वन देवी प्रकट हुई और उसने उसे बचाया और उसने फिर एक क्रोध में आकर एक साहूकार को दे दिया। वह साहूकार भी पाप पूर्ण था। वह भी उस कन्या के रूप को देखकर मोहित था और वह भी उस कन्या के साथ बलात्कार करना चाहता था। फिर उसने एक वेश्या को दे दिया। गुस्से में आकर उसने एक वेश्या के हाथ में सौंप दिया। वह भी वेश्या सती धर्म को नष्ट करना चाहती थी और उसके साथ अनंतमती के साथ गलत व्यवहार किया। फिर उसने गुस्से में आकर एक सिंह राजा को दे दिया। वह सिंह राजा भी पापी था। उसने उस कन्या के रूप पर बहुत मोहित था और उस कन्या के गलत व्यवहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो वह देवी फिर प्रकट हुई और वहां भी उस अन्य देवी ने अनंतमती की उसको बचाया। फिर वहां भी उसने बहुत उससे परेशान किया और वह सिंह राजा क्रोध में आकर एक भयंकर वन में छोड़ के आया। अनंतमती बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, ना जाने कौन से पूर्व जन्मों के कारण आज मुझे इतने दुख सहन करने पड़ रहे हैं कि मुझे इतना मेरे रूप को देखकर मेरे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। और वह बहुत दुखी होकर पंच परमेष्टि का स्मरण करती रही और फिर धीरे धीरे समय चलते चलते अयोध्या नाम के नगर में पहुंची। वहां पद्मश्री नाम की माता जी के वहां उसने दर्शन किए और अपनी सारी कहानी को माता जी को बताए। जैसे माता जी को सारी कहानी बताकर वहां माता जी के पास रहने लगी। धीरे धीरे पिताजी उसके ढूंढते ढूंढते अयोध्या नगर में पहुंचे और जिंदत्त सेठ के पास, जिंदत्त उसके साले के पास उनके पहुंचकर सारी कहानी बताई। तो वहां
उसकी निगाह एक रंगोली पर पड़ी और वह रंगोली उनकी अनंतमती ने ही बनाई थी। तो उन्होंने सोचा ये तो रंगोली में अनंतमती की है, और उसने देखकर उसे वहां ढूंढा और पता किया तो वह वहीं पर थी। और वो बेटी को देखकर बहुत खुश हुए, बोले बेटा घर चलो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा। तो उसने सारी कहानी बताई और बोली पिताजी मैं घर नहीं जा सकती, मैं अब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर और मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं इस मोह जाल में नहीं पड़ना चाहती। मैंने ये संसार रूपी जीवन लीला को बहुत देखा है और मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। अब मैं जीवन अपना अंत में श्रेष्ठ और वह आरिका दीक्षा को ग्रहण करके अंत में श्रेष्ठ स्वर्ग में देव हुई और निष्कांति अंग में प्रसिद्ध हुई। इस तरह उसने अपने सील की किस तरह रक्षा की और अपने धर्म को पालन किया। जय जिनेन्द्र।